राधे राधे सभी को। सुबह का टाइम हम पहुंच चुके थे अपने स्टोर पे रात को काफ़ी बारिश आई थी तो पूरी सड़क गीली पड़ी थी। स्टोर को जाते ही किया हमने सबसे पहले प्रणाम। अंदर सफाई वगैरह का काम चल रहा था। अभी जस्ट सुबह सुबह हम जल्दी पहुंच गए थे तो बस फिर अपनी जाते ही सीट को किया प्रणाम। हमने देखा टीम क्या कर रही है। टीम इधर कुछ फ्लिपकार्ट्स वगैरह के ऑर्डर आए थे वो पैक वगैरह कर रहे थे और अंदर ऑफिस में कुछ टीम डिस्कस कर रहे थे तो हमने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ आई थिंक समझा रहे थे एक दूसरे को। तो बस फिर इतने में हमारे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं। हमारे कस्टमर्स को सारी टीम सामान वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देती है। उनको एक्चुअली कुछ लहंगास वगैरह ना ऑल पैक वगैरह करवाने थे तो हमारी टीम उनको सारे ऑप्शंस वगैरह दिखाना स्टार्ट कर रही थी और उसके अलावा उनको कुछ आम पापड़ वगैरह की वैरायटी भी चाहिए थी तो आम पापड़ की वैरायटी भी निकलवा रहे थे। एक एक करके सारी वैरायटी उनको दिखाई अच्छे से। और इधर दूसरे टीम मेंबर जो थे उन्होंने बिलिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी उनकी। इसके अलावा उनको कुछ रोस्टेड स्नैक्स वगैरह में भी चाहिए था तो सारी टीम ने उनको सारी वैरायटी दिखाई कि हमारे पास कौन कौन से तरह के चिप्स हैं जैसे बीटरूट चिप्स हो गए रागी चिप्स एंड ऑल। वो सारे उन्होंने दिखाए। बस उनसे पेमेंट वगैरह हमने कलेक्ट करी। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के बाद उनका सामान उनको हैंड ओवर किया। इधर एक और कस्टमर थे उनको एक प्लेटर पैक करवाना था। 6 तरह का उन्होंने ड्राई फ्रूट डलवाए टोटल तो उनको भी पैक वगैरह करके उनको हैंड ओवर किया। आज प्लेटर के कस्टमर्स थे काफ़ी। उन एक और कस्टमर थे उनको किसी फंक्शन में जाना था तो कुछ हैम्पर स्टाइल में चाहिए था तो फिर हमने उनको जूट की बास्केट में सारा सामान लगा के जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया उसके बाद रोस्टेड चिप्स एंड ऑल लगा के उनको बढ़िया सा बना के उनको सारा दिखाया और उनको हैंड ओवर किया। उनको काफ़ी पसंद आया था तो बस वो भी खुश थे कि चलो पहली बार हमारे शॉप पे आए थे बट उनको उनके मनपसंद की चीज़ मिल गई। इधर एक सर थे उनको गुरबंदी एलिमेंट्स चाहिए थे तो गुरबंदी एलिमेंट्स चाहिए थे तो उनको हमने गुरबंदी एलिमेंट्स दिए। और फर्स्ट टाइम हमारे शॉप पर आए थे तो उनको बाकी आइटम्स भी दिखाई कि क्या हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल होता है। मैम को सारा दिखाया। मैम को हमने अपनी स्पेशल हिंग दिखाई। उनको हिंग उन्होंने स्मेल करी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर हमारे से ही परचेज़ करेंगे। इधर मैम का भी कस्टमर जो थे हमारे उनका भी ऑलमोस्ट आइटम्स वगैरह सेलेक्ट हो गई थी। मैं खुद भी गया देखने की मेरी अगर कोई चीज़ की हेल्प की नीड हो तो थोड़ा गाइड वगैरह करने के लिए कि कैसे जूट बैग में कैसे कैसे आइटम्स डाल सकती हैं क्या क्या आइटम्स डाल सकती हैं। जैसे उनको 2 या 3 है जूट बैग्स बनवाने थे। कुछ एक हो सकता था रोस्टेड चिप्स वगैरह का दूसरा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी हो सकता था और तीसरा कुछ आम पापड़ वगैरह का उनको चाहिए था। तो हमने अपने कलरफुल जूट हैम्पर और जो हमारे प्लेन में जूट हैम्पर्स है दोनों दिखाए। दोनों दिखाने के बाद उनको जो आइटम्स वगैरह है वो टेस्ट वगैरह करवाई ताकि उनको आइटम सेलेक्ट करने में आसानी रहे। तो उन्होंने सारे आइटम्स वगैरह सेलेक्ट कर ली। उन्होंने सारी टेस्ट वगैरह करके आइटम्स फाइनलाइज़ करके फिर एक एक करके सारी आइटम्स को जूट बैग में प्लेस करना स्टार्ट किया। जूट बैग में कैसे क्या आइटम कैसे नज़र आएगी उनको सारा दिखाया। प्रॉपर फिलर्स वगैरह डाल के नीचे एंड ऊपर आइटम्स कई आइटम्स को हमें पेस्ट करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा हिले मत जूट बैग में तो अच्छे से प्लेस हो जाए एंड डिस्प्ले उसकी बहुत अच्छी बने। तो बस उनको सारा वो दिखाया कि एक एक आइटम जो थी कुछ जूट बैग्स रेडी होना स्टार्ट हो गए थे तो टीम काउंटर पे आके रख रही थी। एक उन्होंने पर्पल कलर का जूट बैग सेलेक्ट किया था एक नॉर्मल प्लेन में। एक और जूट बैग था वो तैयार हो रहा था अभी तो उनका भी ऑलमोस्ट वो भी तैयार हो गया था। उनका वो भी जूट बैग जो था वो उन्होंने आम पापड़ का बनवाया था। बड़ा अच्छा वो भी लग रहा था। तो उनको अभी आम पापड़ थे वो अलग अलग वैरायटीज़ के सारी तरह के आम पापड़ थे। उसमें खट्टी मीठी गोलियां वगैरह भी थी। आम पापड़ थे उसके बाद पेड़ा वगैरह होता है जो वो भी थे। तो बस उनको सारी आइटम वगैरह दिखाई। काफ़ी खुश थे मैम। तो उनको उनकी जो जिस रेंज में चाहिए था जूट बैग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अपने हिसाब से आप प्रोडक्ट डलवा लो। और जूट बैग की कॉस्टिंग बहुत ही माइन्यूट होती है तो इतना मतलब कि हैम्पर की कॉस्ट नहीं जुड़ती। तो और ना पैकेजिंग की कॉस्ट वगैरह होती है उसमें कुछ तो वो बजट फ्रेंडली एंड मटेरियल अपने अकॉर्डिंग डल जाता है। इधर हमारे कुछ और कस्टमर्स भी थे तो हमारी आज लाइट गई हुई थी तो लाइट जाने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। सारा दिन आज आप कहिए कि लाइट नहीं थी। तो बस उनका भी सारा सामान वगैरह निकलवा के
हमारी टीम ने बिलिंग करनी स्टार्ट कर दी। कुछ मसालेस की आइटम्स थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स की आइटम्स थी, कुछ पापड़ वगैरह भी थे, कुछ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी थे। सारी आइटम्स वगैरह निकालने के बाद एक-एक आइटम की बिलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। शुक्र है हमारा जो आज बैटरी इन्वर्टर है जो वो अभी तक चल रहा है, बिकॉज़ सुबह से लाइट गई हुई है तो बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि स्पेशली जब गिफ्ट पैकेजिंग एंड ऑल के होता है तो मशीन्स वगैरह चलानी होती है जो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस मैम की सारी आइटम्स वगैरह निकलवा के उन्होंने कुछ नेचुरल में वॉलनट शेल स्क्रब वगैरह भी लिया था, तो उनको सारा उनका निकलवाया आइटम्स। उनके सारे आइटम्स निकलवाने के बाद एक-एक आइटम उनको टेस्ट भी करवाई। आइटम टेस्ट करवाने के बाद उनकी सारी बिलिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। एक-एक आइटम को रीचेक करके बिल वगैरह निकाल के उनकी आइटम जो थी वो बैग में डाली। तो वो आमचूर हमें उनको टेस्ट करवाया कि ये आमचूर मार्केट में जो मिल रहा है और जो हमारे पास आमचूर है उसमें क्या डिफ़रेंस है बेसिकली, उनको वो चीज़ का बताया। तो उन्होंने टेस्ट करके बोला कि वाक़ई ही फ़र्क है, क्योंकि जो मार्केट में परचेज़ करते हैं वो थोड़ा-सा ब्लैकिश टोन में होता है, पर जो हमारा आमचूर है वो व्हाइटिश में है। बिकॉज़ उनको हमने बताया कि वो आमचूर में एक्चुअली बाज़ार में खप्टा डाल देते हैं, आम कुतरे के साथ-साथ खप्टा डाल देते हैं जिससे ब्लैकिशपन आ जाता है, क्योंकि खप्टा थोड़ा चीप होता है। तो बस उनका सारा सामान वगैरह पैक करके उनको हैंडओवर किया। इधर कुछ और कस्टमर्स भी थे, तो टीम ने उनके साथ उनका सारा बिलिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। मैम ने भी हैम्पर बनवाया था, मेटल में हैम्पर था, ड्राई फ्रूट्स डलवाए थे, माउथ फ्रेशनर वगैरह डलवाए थे। तो उनकी भी मैं बिलिंग करनी स्टार्ट कर दी, ये सारी आइटम्स की और हैम्पर वगैरह की करके। तो हमने भी उनसे बस पेमेंट वगैरह कलेक्ट करी, थोड़ी-सी बातें हमारी, और उनको जो उनका ऑर्डर था उनको हैंडओवर किया हमने। लाइट अभी तक नहीं आई है, रात का टाइम हो गया है, बट रात को भी कस्टमर्स थे, उनको कुछ रॉ जड़ी-बूटीज़ वगैरह चाहिए थी, अश्वगंधा एंड ऑल, तो टीम ने सारा उनका निकलवाया। उनको सारा सामान वगैरह निकलवा के, उनकी बिलिंग वगैरह करके उनको सामान हैंडओवर कर दिया। अंधेरा हुआ पड़ा था स्टोर पे, सिर्फ 2 लाइटें चल रही थी, बट एनीवेज़ काम तो नहीं रुकता, चाहे लाइट हो, चाहे लाइट ना हो। टीम भी प्रॉपर अच्छे से सारा कर रहे थे, कस्टमर्स वगैरह को अटेंड बहुत अच्छे से कर रहे थे। इतने में काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ी बहुत हमारी शुक्र है लाइट भी आ गई थी। एक मैम आए लास्ट में, बस स्टोर हमारी क्लोजिंग का टाइम हो ही गया था ऑलमोस्ट, अब लाइट आई जाके। तो मैम का भी सारा सामान वगैरह निकलवा के उनका भी उन्होंने बिलिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। आज का दिन मैं देख रहा हूँ कि बिना लाइट के ही हमने सारा गुजारा है। तो बस आप भी जल्दी से जाइए किशन गरवा व्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राधे।